नाम फकीर चंद, लेकिन काम अमीरों से भी बड़े। अपनी कमाई का 60% पैसा कर देते हैं दान। रहता हूँ, अकेला ही हूँ मैं, और मैं सारे घर के बहन भाई सारे गुजर गए जी। और ये मेरी जो ये पूंजी थी सारी, ये मैं अपनी दान में दे चुका हूँ। और जो ये मैं जो कमाता हूँ वो भी मैं अपने कुछ खर्च कर लेता हूँ, कुछ मैं ये दान में दे देता हूँ। बुढ़ापे में भी काम करने का रखते हैं जज्बा। मैं कबाड़ी का काम करता हूँ जी, क्या ये गत्ता गुत्ता ले प्लास्टिक लोया, बस ये है जी, क्या नाम टाइम पास हुआ। मैंने काम करने की सूबी बड़ी आदत पड़ रही है जी, क्या नाम इस करके मैंने शरीर जो बैठ जाऊँगा तो बैठे जाऊँगा, चलता रहूँगा, अपना शरीर ठीक रहेगा, मेरा शरीर चलते फिरते ठीक रहेगी। दान को सबसे बड़े पुण्य कर्मों में से एक माना जाता है। जो लोग दान करते हैं उनके धन पर नहीं बल्कि उनकी भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए। कहते हैं कि मशहूर बिजनेसमैन रतन टाटा अपनी कमाई का 60% गरीबों की मदद में लगाते हैं, लेकिन कैथल में भी रतन टाटा को टक्कर देने वाला एक व्यक्ति रहता है। हालांकि वो व्यक्ति कोई बड़ा बिजनेसमैन तो नहीं है, लेकिन दिल रतन टाटा से भी बड़ा रखता है। ये व्यक्ति अपनी कमाई का 60% दान दे देता है और इस व्यक्ति को लोग भामा शाह भी कहते हैं। इस व्यक्ति का नाम है फकीर चंद, जो अर्जुन नगर खनौरी रोड बाईपास गली नंबर 1 कैथल में बने एक छोटे से कमरे में रहता है। फकीर चंद 53 साल के हैं। फकीर चंद ने बताया कि वो 5 भाई बहन थे और किसी की भी शादी नहीं हुई, सबकी मृत्यु हो चुकी है और अब वो ही सिर्फ अकेले परिवार में बचे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि उनके भाई बहन के कुछ पैसे उन्हें मिले थे, अगर वो चाहते तो बैठकर पूरी जिंदगी ऐशो आराम के साथ बिता सकते थे, लेकिन वो मेहनत में विश्वास रखते हैं। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि जब तक वो मेहनत करेंगे तब तक उनका शरीर भी ठीक रहेगा और शायद इस जन्म में किए गए पुण्य का फल उन्हें अगले जन्म में जरूर मिलेगा। फकीर चंद बताते हैं कि वो पिछले 25 सालों से गत्ता चुगने का काम कर रहे हैं। वो पैदल ही दुकानों से गत्ता खरीदते हैं और फिर उसे कबाड़ी को बेच देते हैं। गत्ता बेचकर उन्हें जो भी बचता है उसे वो दान में दे देते हैं। उन्होंने बताया कि वो एक दिन में 700 से 800 रुपए कमा लेते हैं। पहले वो उन पैसों को बैंकों में जमा करवाते हैं, फिर जब बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है तो उसे दान या सामाजिक कार्यों में लगा देते हैं। फकीर चंद की इस अमीरियत के लोग भी कायल है। फकीर चंद द्वारा दान की गई राशि की अगर बात की जाए तो अब तक फकीर चंद 5 गरीब लड़कियों की शादी करवा चुके हैं। हर लड़की को शादी में करीब 75,000 रुपए का सामान भी दिया। इसके अलावा कैथल गौशाला धर्मशाला में भी गौओं के लिए एक शेड बनवाया, जिस पर करीब 3 लाख रुपए खर्च किए गए। नंदीशाला गौशाला में कैथल में भी गौओं के लिए शेड बनाया गया, जिसमें 4 लाख रुपए फकीर चंद की ओर से दान दिया गया। नई अनाज मंडी कैथल के नजदीक बनी गौशाला में भी गौओं के लिए 4 लाख रुपए दान दे चुके हैं। फकीर चंद जी, मैं क्या नाम अर्जुन नगर खनौरी रोड बाईपास गली नंबर 1 में रहता हूँ, अकेला ही हूँ मैं, और मैं सारे घर के बहन भाई सारे गुजर गए जी। और ये मेरी जो ये पूंजी थी सारी, ये मैं अपनी दान में दे चुका हूँ। और जो ये मैं जो कमाता हूँ वो भी मैं अपने कुछ खर्च कर लेता हूँ, कुछ मैं ये दान में दे देता हूँ। कितनी पूंजी दे चुके हो? मैं ये 30-35 लाख दे चुका हूँ जी। जो थी सारी छोटे भाई की गुजर गया, उसकी भी जितनी थी सारी घर की मेहनत की पड़ी थी सारी दे चुका हूँ। आपके भी पैसे दे? हाँ, थोड़े आपने मेरे भी पैसे दे दिए। अच्छा, क्या काम करते हो आप? मैं कबाड़ी का काम करता हूँ जी, क्या ये गत्ता गुत्ता ले प्लास्टिक लोया। अच्छा जी। कहाँ से लेते हो गत्ता? ये दुकानों से लेता हूँ जी। अच्छा जी। कितने रुपए बचा लेते हो? मैं ये 700-800 रुपये बच जाए जी। अच्छा जी। फिर उस पैसों का क्या करते हो? तो कुछ अपना मेरा खर्चा तो थोड़े ही, बाकी मैं ये दान में ला दूँ जी, क्या नाम सारी। अच्छा, जी। अब तक आप कहाँ कहाँ पे दान दे चुके हो? मैं ये जी क्या नाम गौशाला 3 गौशाला में दे चुका हूँ। 3 गौशाला में, एक में तीनों पैसे देता हूँ पैसे, ये एक में 4 लाख, दो गौशाला में 4-4 लाख जी, एक में 3 लाख जी। अच्छा। और एक ये अरनाई साइड बनाई कैथल वाली धर्मशाला में जी। पेवा में? हाँ जी, पेवा के जाके। हाँ जी, एक वृद्धाश्रम में बनवाया जी कमरा, और एक ये खाटू श्याम में सेट बना लग रहा जी, क्या नाम 3 लाख 60। हाँ जी, मंदिर में खाटू श्याम मंदिर में सेट जी 3,60,000 का जी। एक ही नीलकंठ का गेट बनवाया जी, और इसके ऊपर समुद्र मंथन ये बनेगा जी। नीलकंठ मंदिर में कितने दे चुके हो? ये 10-12 लाख खर्च होगी, 12 लाख रुपए जी। अच्छा जी।
गरीब लड़कियों की भी शादी करवाई? हाँ जी, गरीब लड़कियों की शादी करवाई, यही पंचा की जी। 5 लड़कियों की? हाँ जी, क्या क्या सामान दिया था उसमें? उनमें सिलाई मशीन, कूलर, डबल बेड, बिस्तर, संदूक, मशीन, ये बर्तन, मेज, कुर्सी, कितने रुपए खर्च कर दिए थे उसमें? मतलब एक पे मतलब 75,000 रुपये खर्च आ गए जी एक लड़की पे। एक लड़की पे 75,000? हाँ जी, मतलब 4 से 5 लाख? हाँ जी, अच्छा। अकेले रहते हो घर में? हाँ जी, अकेले रहूँ जी। अच्छा, मतलब आपने कभी ये नहीं सोचा भी मैं भी ऐशो आराम से, इतना पैसा है, ऐशो आराम से रह लूँ? बस एक आराम तक के साथ भी अपना सीधी सिंपल रोटी खाऊं बस जी। नहीं, आपके पास इतने पैसे थे तो हाँ जी। काम करने की भी जरूरत नहीं थी आप? बस ये नहीं है जी कि नाम टाइम पास हो, मैंने काम करने की शुरू घड़ी आदत पड़ रही है जी कि नाम, अच्छा। इस करके मैंने एक शरीर जो बैठ जाऊँगा तो बैठे जाऊँगा, चलता रहूँगा, अपना शरीर ठीक रहेगा, मेरा भी शरीर चलते फिरते ठीक रहे जी। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल। कितने रुपए बचा लेते हो एक दिन में? ये 700-800 रुपये बचे जी। अच्छा, हाँ जी, गत्ते से? हाँ जी। मतलब एक प्रति किलो, 1 किलोग्राम में कितने रुपए बच जाते हैं? ये कहीं किसी दुकानदार पे 1.5 रुपये किलो कमा ला, किसी पे 2 भी कमा ला जी। अच्छा, हाँ जी, दुकानदार आपको देते हैं, बुला कर देते हैं कैसे? हाँ बुला कर दे जाइए, वैसे कौन मेरी कर जान पहचान बहुत है जी के नाम। अच्छा, हाँ जी, ये नहीं कहते दुकानदार भाई आप कम रेट लगा रहे हो? ना कुछ नहीं कहते, कोई कोई होवे भी ये कह भी देवे जी। अच्छा। हाँ जी, कोई नहीं, लालची भी। आप कहते नहीं भाई मैंने तो दान में देने हैं? ना मैं ये ऐसे ही नहीं कहता जी। अच्छा, आप ऐसे नहीं मैं कहते? ऐसे नहीं कहता अच्छा, जी। क्या कहना चाहोगे और लोगों को? बस जी के नाम वो क्या कहूँ जी। नहीं, जैसे आप दान में दे दो भाई, ऐसे मदद करनी चाहिए। ये तो उनकी लोगों की मर्जी है नहीं, जी। आपके पास तो बहुत कम पैसा है और मजदूरी करते हो, और हाँ जी। जिनके पास करोड़ों रुपए हैं वो दान नहीं देते इतना। आप तो ये उनकी सोच है ये तो। अच्छा, जी, कहाँ से प्रेरणा आई है भाई दान में ये जो सारा पैसा दान में ही देना है? ये बैंक के मैनेजर ने कहा था जी कि ना अपना कब क्या करेगा, कोई इसका कहा एफडी उफडी बनवा है, इसके अपने कुछ दान पुण्य अच्छे कर्म में लगा दे वह, नहीं तो ये बैंक में रह जाएगी पैसे। अच्छा। जी, कईयों की सलाह ली मैंने, ऐसे बैंक की भी ली, कहीं और भी बोले भाई ये तेरे साथ यही जाएगा, यही काम आएगा तेरे आगे। दे जाएगा। हाँ जी, एक कबाड़ी का काम करते हो, 35 लाख रुपए फिर इकट्ठा कैसे किया आपने? ये पैसे पहला थोड़े से वही बैंक में चिढ़ा दिए। अच्छा, फिर क्या नाम ये ब्याज बढ़ता गया, ये कम से कम एफडी मेरी 15 साल की 20 साल की है जी। अच्छा, ब्याज चलता गया। जो बचता है उसको बैंक में डाल देते हो? हाँ, ये बैंक में डाल दें। अच्छा, वैसे किसी से नहीं दे रखे जी। अच्छा, हाँ वैसे जी। नहीं देते? ना वैसे ही नहीं किसी से जी। अच्छा। आजकल कोई धंधा है नहीं लेगा जी बैंक अब कहाँ में। कहाँ काम चल रहा है आपका? ये नीलकंठ मंदिर में चल रहा है जी क्या नाम, क्या करवा रहे हो वहाँ पर? वहाँ ये मिस्त्री ये समुद्र मंथन बनेगा ना, उसके ऊपर सिलेप्सी का प्रोग्राम चल रहा है जी। एक गुम्बद बनाएंगे छोटे छोटे, ये शिवरात्रि से पहले पहले आ जाएगा मैंने कहा जी। जैसे 700 रुपये कमा लेते हो दिन में, हाँ जी, खर्चा फिर कितना होता है आपका? मेरा खर्चा क्या है जी, 100 रुपये सारा होगा जी, 100-125 बस। पैदल ही घूमते हो? हाँ, पैदल ही घूम जी, वैसे बस आस पास की दुकान ना करूँ जी मैं कम। अच्छा, हाँ, यही दुकान ना मेरे पे काफ़ी, यही का नहीं खत्म होता। ये भी सोचा कोई बाइक खरीद लें, गाड़ी खरीद लें? गाड़ी मैंने चलानी नहीं आती, खरीदने तो खरीद लेंदा जी, चलानी नहीं आती। मैं एक बार साइकिल सीखूंगा, ट्रैली के नीचे आ गया था, उसके बाद डर ही बैठा, कुछ नहीं सीखने पाया मैं। साइकिल भी नहीं चलाते? ना, बस ज़्यादा फूट फाट गया था मैं। अच्छा हाँ जी, इनको जिन लड़कियों की शादी करवाई और जहाँ जहाँ आपने दी, कभी याद करते हैं? आपको सम्मानित भी किया है उन्होंने? बस अब तो कोई याद नहीं करता जी। कोई याद नहीं करता? नहीं, कोई नहीं याद करता, किसी का फ़ोन नहीं आया। अच्छा, ना जी। 15 अगस्त 26 जनवरी प्रशासन द्वारा भी कभी प्रशासनिक कभी सम्मानित किया गया आपको कहीं बुलाकर? हाँ, ये गौशाला वगैरह में तो करा है जी। गौशाला हाँ वाले जी, भी? हाँ जी, मंदिर वाले भी करते हैं? हाँ मंदिर वाले भी कराए जी। अच्छा, हाँ मतलब जिन लड़कियों की शादी करवाई कभी फोन नहीं किया? जी। ना उन्होंने फ़ोन नहीं किया जी अच्छा, भाई। 5 ही लड़कियों की शादी करवाई? हाँ ही 5 जी। ठीक। आगे क्या मन में लेके चल रहे हो? आगे शादियाँ फिर जारी रहेंगे ऐसे सेवा के करिए? शादी देखो अब तो है नहीं पैसे, जो एफडी पड़ी है मेरी वो तोड़वाना नहीं पड़ी है, 15 लाख रुपए की मेरी पड़ी है एफडी, वो तोड़वाना नहीं कि उसका ब्याज बूझ अंदर है। देख क्यों मेरा मकान है ना जो जी, मैं ये सोची इसमें कोई या तो धर्मशाला बनवा दूँ या कोई मंदिर बनवा दूँ मैं, वो ये पैसे वहाँ लगाने की सलाह दी।
नहीं तो ये चाचे तो उभरते ही है मेरे, ये उनकी नीति यही है, ये हमारे हमारी जगह बना। चलिए ठीक। वहीं लोगों का कहना है कि सेल्फी लेनी है तो फकीर चंद के साथ लेनी चाहिए। फकीर चंद गर्ग से बड़ा कोई भी सेलिब्रिटी नहीं हो सकता। फकीर चंद दिल से बहुत बड़े इंसान हैं। मेरा नाम अशोक मित्तल है। श्री गिरिराज मित्र मंडल का मैं सदस्य हूँ। अशोक जी जैसे अमित चंद कहेंगे, शहर से गत्ता लेता है, कबाड़ लेता है, खरीदता है और उसको दान में आगे दे देता है बेच करके, जो भी राशि होती है। कैसे लोगों के लिए क्या कहना देगा? भाई साहब इनकी तो मतलब कमाल है। ये मतलब ऐसा बंदा है अपने मुंह की रोटी निकाल के दूसरों को दे सकता है। मतलब करोड़ों में ऐसा बंदा पैदा होता है, मैंने तो ज़िंदगी में कभी देखा नहीं। इसका छोटा भाई मेरा क्लास फेलो रहा है हिंदू स्कूल में, वो पिछले साल बाई चांस गुजर गया। तो ये मेरे को नंदी गौशाला में पहली बार मिले। उसके बाद मैंने इनकी फ़ोटो देखी खाटू श्याम मंदिर में, अभी इन्होंने दान दिया 3,61,000 का चेक दिया। तो मैंने सोचा इससे मिलना चाहिए और मैं सेल्फ़ी लेने के लिए इनको ढूंढता रहा। फिर मैंने इनको सेल्फ़ी ली और फिर फेसबुक पे डाल ली। मतलब कि बस पूछो ना भाई, भगवान मिल गए, मुझे तो ऐसा लगता है। कुछ लोग बड़े बड़े स्टारों के साथ सेल्फी लेते हाँ, हैं, हाँ। लेकिन आपने कुछ नहीं जी, सब बेवकूफ़ी है। मैं तो ये कहता हूँ कहीं भी कोई उद्घाटन हो, इस बंदे को बुलाओ। असली मतलब सेलिब्रिटी ये है, वो नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन लोग नहीं सोचते, चेक ले लेते हैं। जब बड़ा फंक्शन होता है इनको बुलाते नहीं है। कैथल का हीरो कह सकते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, कैथल क्या वर्ल्ड हीरो है ये तो। इनको तो ना प्रधानमंत्री मोदी से इनाम मिलना चाहिए, मतलब सम्मान मिलना चाहिए, इनाम तो इनको चाहिए ही नहीं। 35 लाख रुपए छोटी रकम नहीं होती, 35 लाख रुपए दान। अगर इसके पास 35 करोड़ होते ना, वो भी दान कर देता। दुकानदार जय किशन मित्तल ने बताया कि फकीर चंद मेरे पास 15 वर्षों से आ रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो हर दिन अपना गत्ता फकीर चंद को देते हैं। फकीर चंद गत्ते का वजन खुद करवाते हैं। जो भी जितने भी पैसे देते हैं हम ले लेते हैं और कभी उनसे मोल भाव नहीं करते हैं। जय किशन मित्तल जी। अच्छा, फकीर चंद है जो अपने जो सारी कमाई दान में दे। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया है जी। ये गौशाला में, गोपाल गौशाला में, नंदी गौशाला में और कृष्णा गौशाला में इन्होंने दान दिया है। सनातन धर्म मंदिर में भी दिया है, नीलकंठ मंदिर में भी दिया है, हरनौई मंदिर में भी दिया है और खाटू श्याम मंदिर में भी दिया है। इन्होंने जो कमाते हैं दे देते हैं। कब से आ रही है जी आपके पास ये जैसे कि ये मेरे पास कई साल से 10-15 साल से आते हैं जी। हाँ जी, हाँ जी। कहीं इसमें भी होता है जैसे बेतौल में अभी हम 2 रुपए कम ज़्यादा ना जी ना, हम हमसे इनसे रेट भी नहीं पूछते ना कुछ पूछते, वजन कर लाते हैं, जो पैसे कहते हैं वो दे देते हैं बस। कैसे इंसान? बहुत बढ़िया इंसान है जी, बहुत बढ़िया इंसान है। हाँ जी, हाँ जी। हरियाणा के इस दानवीर फकीर चंद को द समर न्यूज की टीम सलाम करती है। कैथल से बलिंदर की रिपोर्ट।